श्रीमन्नारायण। जय जय श्री हरि ओम नमः शिवाय शंभु। जय जय श्री हरिमन्नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने एक श्री विहर्दनारदी पुराण पुरुषोत्तम महास्मने 19वां अध्याय। जब भगवान ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया, सूत जी बोले, हे तपस्वी, इस प्रकार कहते हुए प्राचीन मुनि नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया है तपोनिधि में कहिए। नारायण बोले, इस प्रकार आत्मा सुदेव ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने कहा। बाद भक्त वत्सल विष्णु भगवान के वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, तुमने जो किया है उसको दूसरा कोई नहीं करेगा। इसके करने से हम प्रसन्न हो, उसको आप नहीं जानते। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमने उस पुरुषोत्तम मास की सेवा की। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम मनुष्य, अनंत पापों को भस्म कर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को आता है। सो तुम 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया। असमय में मेघ के आने पर प्रतिदिन प्रातः मध्या साढ़े रातों में काल स्नान भी अनायन हो गया है। हे तपोनिधि, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल के स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी होंगे। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण शक्ति से हीन तुमको अज्ञान में पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के इस तरफ पलड़े में वेद कहे हुए जिन साधन है उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि में रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोनिधि, यदि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है तो फिर इस पृथ्वी में पूजन करने का फल देने वाला कहाँ है। इससे वर्ष है समय पर आप सब इस तरह धन्य है, क्योंकि आपने पुरुषोत्तम मास को उग्र तथा परम धारण तक को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त स्त्री पुरुषोत्तम मास में स्नान आदि दान से रहित वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो इस प्रकार हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य प्रिय धन धान्य भाग्यवान होता है। नारायण ने कहा, हे जगदीश, भगवान हरि इस प्रकार गरुड़ पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को चले गए। सदा पत्नी के देव शर्मा पुरुषोत्तम मास का सेवन से मृत्यु से उठे देवता पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न हो मुझे अज्ञान पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिससे मेरा पुत्र मृत्यु खड़ा हो गया, उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य, ऐसा मास नहीं देखा है कोई भी महीना। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह से पूजन करने लगा। तब सपत्नी ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार पुत्र से उत्पन्न हुआ और सुखदेव पुत्र भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न कर सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास प्रशंसा की तथा सादर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग में होने वाले फलों की इच्छा का त्याग एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। और वहाँ पर जब हवन आदि इत्यादि करने लगे और सपत्नी ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष तक समस्त स्त्रियों समस्त विषयों भोग कर भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। जो योगी होते हैं वह सब भगवान विष्णु को प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ जाकर भगवान विष्णु के सन्निकट वास करे वे शोक के भागी कभी नहीं होते हैं। हे गोपाल, जो मुझसे पूछा था सो मैंने कह दिया। सुखमच्छी, तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान जिनको जिलाया था वह 12,000 वर्ष की आयु भोग कर वैकुंठ हो गए। वहाँ वन में तालाब में समीप तट वृक्ष के बैठकर पूर्व जन्म में पिता तुमको आए हुए देखकर आए। मेरे हितों को उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत्व विश्वरूपी सर्व से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त अशोक पंछी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पितर अपने पुत्र
जो पुत्र अपने पिता को पुत्रान नरक से रक्षा करते वही पुत्र हैं। आज मेरा श्रुति अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजन धृणवंता, इस प्रकार के निश्चय कर वह सुख पक्षी वचन से बोला, हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय का प्रसिद्ध यशस्वी राजा धृणवंता के पूर्व जन्म के चरित्र को कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि पुनः प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजा बलि